यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद हम बस ये सोचते हैं कि या तो पीएचडी में एंट्रेंस में हम चले जाएं, वहाँ पे स्कॉलर बने, रिसर्च प्रपोजल पब्लिश करें, वो सब, या हमारा एक दूसरा सपना होता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जो ये शिक्षक जो हम काम कर रहे हैं वो आप लोग काम करो, हमारा ये सपना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ जॉब चाहते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद में। तो एक नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है, आई होप आप तक पहुंच भी गई होगी इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं पहुंची है तो आप इसको फिल जरूर कर लेना। अच्छी है ये वैकेंसीज। इसमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब की है ये। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है टीचिंग एग्जाम पोस्ट के लिए ना, वो भरे जा रहे हैं अभी, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25/3/2025, है ना, लेकिन 18/3 को ये लास्ट हो जाएगा ऑनलाइन फिल करने के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है, एक बार थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इन्होंने वैकेंसीज अलग अलग निकाल रखी हैं, ठीक है, सो दैट आप इसमें भर भी पाओ। देखो डिटेल ऑफ पोस्ट में जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाती हैं वैकेंसीज, और इसमें तीनों वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, है ना। प्रोफेसर में तो बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पे, है ना, एकेडमिक लेवल जो है 14 विद द एंट्री पे ऑफ द 1,44,200, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जाएगा। इसकी सैलरी बहुत ज्यादा बन जाती है, ठीक है, प्रोफेसर की। इसमें जो है हिस्ट्री और पंजाब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वैकेंसीज निकली है। एसोसिएट प्रोफेसर जो है उसमें जो है वो इसका जो है लेवल जो है 13A का है। एंट्री जो बनेगी इसके लगभग 1,31,400 रुपए, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। इसमें यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में एक वैकेंसी, पंजाब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, मास कम्युनिकेशन में, स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज में, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज भी है, आपको दिख रहा होगा SC1 पोस्ट, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आप लोग फिल कर सकते हो, बस चाहिए क्या, मास्टर्स होनी चाहिए। मास्टर्स के साथ साथ आपने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो या फिर सेट दिया हो, है ना। उनके बेसिस पे आप इस नोटिफिकेशन को, अपनी वैकेंसीज को फिल कर सकते हो, ठीक है, और उसमें जा भी सकते हो। कैसे है जानते हैं एक बार। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है लेवल 10 की है, एंट्री फी जो है 57,700 है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। इसमें अलग अलग दी हुई है, जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक, फिजिकल केमिस्ट्री की एक, तो टोटल 2 होगी। कंप्यूटर साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, गुरु नानक स्टडीज हो गया, फिजिक्स, पंजाब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज, साइकोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल। ये बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। लगभग मैं बता देता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 18-19 के आसपास है, अलग अलग सब्जेक्ट में। तो अगर आप फिल करना चाहते हो और आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया है, जो लोग री एग्जामिनेशन वाले हैं या जो लोग दिसंबर वाले हैं, वो इस फॉर्म को जरूर फिल कर लेना, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा, साथ में अगर आप वाकई में जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पे जॉब भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर नीचे चले, क्या क्या चीजें और चाहिएंगी आपको। जो क्वालिफिकेशन है वो प्रोफेसर में तो क्योंकि एक्सपीरियंस भी चाहिए इन्हें, है ना, उसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, सीधा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे चल लेता हूं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्योंकि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा और साथ में आपने मास्टर्स तो करी रखी होगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल स्टडीज एंड डेटा एनालिस्ट और बहुत सारी ये हैं, है ना, बहुत सारी सब्जेक्ट में। क्वालिफिकेशन में एक गुड रिकॉर्ड हो, मास्टर डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है, ये सब तो है ही है, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देते टाइम भी ये क्राइटेरिया होता है। Beside fulfilling the above qualification, candidate must clear the national eligibility test, नेट का एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट करता है यूजीसी, और CSIR नेट, समझ रहे हो। साथ में जो CSIR नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, चाहे वो जून के हो चाहे वो दिसंबर वाले हों, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बिकॉज जो भी वैकेंसीज हैं वो ऐसा नहीं सिर्फ यूजीसी नेट वालों के लिए है। जो लोग ह्यूमैनिटीज हैं वो स्टूडेंट्स भी इसको फिल कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल या फिर फिजिक्स वाले बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की वैकेंसी निकली हुई है वहां पे, ठीक है। और सिमिलर देखो यहाँ पे एक चीज और लिख रखी है, लाइक द सेट, और अगर आपने ये क्वालिफाई किया तब भी आपको इसमें फिल करने का मौका मिल जाएगा। और मैं एक चीज और है, हैव बीन अवॉर्डेड ए PhD डिग्री इन द अकॉर्डिंग्स विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अकॉर्डिंग, तो वो लोग भी इसमें फिल कर सकते हैं, वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने PhD किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें PhD के बारे में यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा लिखा हुआ है, वो आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं, जितने भी स्टूडेंट्स
इसको भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हो वेबसाइट पर जाके, ठीक है। तो इस गुरु नानक तेग बहादुर जो यूनिवर्सिटी है, इस पर डायरेक्ट वेबसाइट पर जाओ, वहां से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर लो। बाकी डिटेल्स भी मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, और क्या क्या है। क्वालिफिकेशन मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। बेसिक क्वालिफिकेशन है, ये होना ही होना चाहिए आपका। बाकी चीजें यहाँ पे इन्होंने थोड़ी डिटेल वे में लिख रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन केस ऑफ कैंडिडेट हु पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने मास्टर्स डिस्टेंस से किया होता है, जैसे कि इग्नू वाला हो गया, है ना। अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें सबमिट भी करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। कोरेस्पॉन्डेंस से अगर जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे। टेरिटोरियल जुडिक्शन यूजीसी अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी चाहिएगा आपको, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी, वो आपको डालनी पड़ेंगी यहाँ पे, अगर आप इस डिस्टेंस से मास्टर्स की हुई है तब के केस में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स एक बार आप पढ़ भी लेना, है ना। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन तो दे दी है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें आप नीचे पूरा स्क्रॉल करके पूरे 11 के 11 पेज पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया हुआ है या फिर सेट क्वालिफाई किया हुआ है या पीएचडी में कर लिया है, वो लोग भर सकते हैं। वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड होंगे। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस की, ठीक है। उसमें आई थिंक आप एलिजिबल भी नहीं होंगे, तो बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेशर ही होंगे, है ना। तो जो लोग भी फ्रेशर हैं वो इस चीज़ को फिल करें जरूर, और एक फिल करके आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अगर आपको जॉब नहीं भी करनी है वो अलग पॉइंट है। अगर आपको मान लो पीएचडी में जाना है वो अलग पॉइंट है कि हाँ सर मेरे को पीएचडी करना है, मेरे को जॉब नहीं करनी है वो, बट इसको फिल करके आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार कैसे प्रोसेस होता है, कि एक्सपीरियंस आपको जरूर मिल जाएगा। जो ये डिस्कशन है कि कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं, ये डिसाइडेड होगा, एक सिंडिकेट इन्होंने बना रखा है, उसमें पैनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको लेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा सिंडिकेट है, वो डिसाइड करेगा कि क्या आप क्वालिफाई हो उस पोस्ट के लिए या नहीं हो, तो वो आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे को आप सबको, आई होप आपको मिल गई होगी अच्छे से। और फॉर्म की लास्ट डेट भी मैंने बता दी है, 18 तारीख है, जाके फिल कर सकते हो आप अपना इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो थम्स अप तो बनता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह की सारी अपडेट्स के लिए आप यूजीसी नेट को सब्सक्राइब कर लो, यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को, बिकॉज जो भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं देता जाऊंगा। बाकी स्ट्रेटजी पे वीडियो आती रहती है। बाकी आप कुछ और चाहते हो किसी वीडियो पे कि सर इस पे वीडियो बना दो, तो वो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।